हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, बिहार शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट के बारे में कि कब तक आ सकता है, और इसी प्रकार से वो रिज़ल्ट में अगर जारी करते हैं तो क्या बीएड को बाहर रखेंगे या अंदर रखेंगे, और अपीयरिंग वालों के साथ उनका क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किसको निकाल रहे हैं, किसको अंदर कर रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं माननीय चेयरमैन साहब द्वारा क्या कहा गया है। तो अतुल प्रसाद जी द्वारा कहा गया है सबसे पहले कि जो प्राइमरी का रिजल्ट है या बिहार शिक्षक भर्ती का पूरा रिजल्ट ये हम सितंबर में ही जारी कर देंगे। तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपका जो इन्होंने कहा था कि 20 से 25 तारीख से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की तैयारी इनकी चल रही है और वो ले लेंगे। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम बीएड या अपीयरिंग वाले बच्चों को या सीटेट अपीयरिंग या डीएलएड 2021 से 23 के जो बच्चे हैं उनको हम तभी इसमें शामिल करेंगे जब वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे। इसका मतलब हम वहाँ से उनकी छटनी करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, वहीं से उनको तब पता चलेगा कि वो मान्य मतलब उसके लिए योग्य हैं या अयोग्य हैं, क्योंकि उससे पहले वो कह रहे हैं कि जो आपने हमें बताया है हम वही मान के चल रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि वो अब किसी को मौका नहीं देने वाले हैं। जैसा कि शिक्षा विभाग को हिदायत देते हुए उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं रुका है। और उन्होंने एक बात मेंशन की है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के विपरीत कोई भी नहीं जा सकता, वो स्वयं नहीं जा सकते। अब इसके लिए जो पुनर्याचिका पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो या एनसीटी की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से हो, वो किसी के भी तरफ से हो, वो जब तक विचाराधीन है तब तक वो सिर्फ डीएलएड के बच्चों का रिजल्ट जारी करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास डिप्लोमाधारी संख्या की बहुत ज़्यादा संख्या है, मतलब उनकी वैकेंसी से 5 गुना ज़्यादा बच्चे डिप्लोमाधारी उनके पास इस समय हैं, 3.5 लाख के आसपास, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। और साथ साथ ये भी कहा है बीएड वालों के लिए कि हम तब तक उनके लिए कुछ सीटों को सुरक्षित रखेंगे जब तक ये फैसला संशय में है, क्योंकि संशय के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ना ही उनको लिस्ट में शामिल करेंगे। इससे साफ साफ ये क्लियर होता है कि डीएलएड के बच्चों की लिस्ट और क्लियर तौर पर सितंबर के लास्ट तक आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आपका नाम है या नहीं है उसमें। इसी से एक चीज़ का और मतलब इससे सोचना पड़ता है कि अगर इतने लोगों को बाहर ये कर देंगे तो कट ऑफ सीधे सीधे गिर जाएगी। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जब भी आए आपको ये मान कर चलना है कि आप चाहे 40% पाए हों या 30% पाए हों, या उस क्राइटेरिया क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को आप पा रहे हैं या उससे 2-3% नीचे हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना है। अगर आपने ये चूक कर दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए तो ये मान के चलिए निश्चित तौर पर आपको पछताना पड़ेगा। हालांकि अगले महीने ये लोग फिर से कह रहे हैं कि हम ले आने वाले हैं नवंबर तक 1 लाख वैकेंसी और, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए जितना माननीय चेयरमैन साहब ने अभी तक कहा है वर्ड टू वर्ड कि इतना बड़ा बीएड और बीटीसी का मुद्दा था, न्यायालय में था, उसके बावजूद भी इन्होंने कहा हम पेपर कराएंगे और पेपर कराया। अब इनका स्टेटमेंट है कि हम 20-25 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो इसका मतलब ये सब मान के चलिए आप सब कि ये करा लेंगे, और ये कह रहे हैं कि अगर सितंबर में आपको रिजल्ट देंगे तो आप यहीं रहिए, हम भी यहीं हैं। आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिजल्ट सितंबर के लास्ट तक आपके सामने होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में कोई भी समस्या, मतलब एक पैसे की हिदायत करिए ही मत, चुपचाप अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करिए। बस समस्या यह है कि एक जगह गाज गिर सकती है, सीटेट अपीयरिंग और डीएलएड 2021 से 23 के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही डिसाइड करेंगे कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं। हो सकता है ये पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको एक बार अंदर कर लें लिस्ट में, उसके बाद ये दोबारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं उस नौकरी के टाइम जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उस समय अगर आप सीटेट में फेल हैं या आपकी मार्कशीट नहीं आई है या उस समय तक आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो आपको ये सीधे तौर पर अयोग्य घोषित करते हुए बाहर कर देंगे। फिर आप इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं और इन्होंने बताया कि डीएलएड के 3.5 लाख अभ्यर्थी इनके पास हैं, मतलब इनके पास जितनी सीटें हैं 67,000 के आसपास, उससे 5 गुना बच्चे डिप्लोमाधारी बच्चे इनके पास उपलब्ध हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में
किसी को हिदायत नहीं देंगे और ये अपना रिजल्ट जारी कर देंगे। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप लोग इधर उधर भटकने से अच्छा है, 20 जगह घूमने से अच्छा है कि सिर्फ चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए जो आपके पास है। और जो बच्चे अपीयर वाले हैं डीएलएड के, उनको मैंने बताया ही था, आज शाम तक उनको पता चल जाएगा कि क्या हुआ बीएसईबी ऑफिस में। और सीटेट का भी 25 सितंबर से पहले पहले कहा जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा तो सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए भी ट्वीट अभियान चलाया जाएगा बहुत जल्द, कल या परसों में ही, तो उन सब के लिए कराया जाएगा। लेकिन जो बच्चे सेफ हैं अभी और डिप्लोमाधारी हैं, उनसे एकदम विनम्र निवेदन है कि वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, आपका नंबर कितना भी हो। मैं कह रहा हूँ आप जनरल में हैं और आपका 45 नंबर है, फिर भी आपको आपकी तैयारी करके रखनी है पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और किसी भी एक अभ्यर्थी को, सिंगल, वो जनरल हो, ओबीसी, एससी है, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी में आता हो, उसको चुपचाप अपना पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 3 फाइल तैयार करके जैसे ही डेट आए आपको चुपचाप वहाँ पहुँच जाना है, जिससे आपको कम से कम बाद में पछतावा ना हो कि काश मैंने अगर कर लिया होता और मैं चूक गया। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो बच्चे डिप्लोमाधारी एकदम सेफ हैं, सारा डॉक्यूमेंट उनके पास तैयार है और वो भले ही कम नंबर पा रहे हैं, तो वो चुपचाप अपने तैयारी करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चों को बाहर करने के संकेत बीपीएससी द्वारा मिल रहे हैं। तो ये मान के चलिए आप कि अगर इन्होंने उस समय तक, मौजूदा हालत तक आपके पास उस सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं रही तो आपको सीधा सीधा अयोग्य ठहरा देंगे। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि चुपचाप अपना तैयारी करिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और आपको 20 से 25 के बीच में जहाँ तक उम्मीद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और रही बात फाइनल आंसर की बहुत सारे बच्चे ओएमआर के लिए परेशान हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, 2-3 दिन में हो सकता है आपके सामने आ जाए। न्यू आंसर की आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई डिसाइड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि देखिए पिछली भी अभी तक कोई रिवाइज आंसर की नहीं आई है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट अगर आ गई तो आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। हो सकता है वो आंसर की को सुधार करते हुए आपका आंसर सही मानकर आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर रिजल्ट से पहले करेंगे तो हो सकता है उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिले, ओएमआर भी हो सकता है उसके बाद ही देखने को मिले। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अपीयरिंग वाले भी। लेकिन ये मान के चलिए कि जो डीएलएड अपीयरिंग है और सीटेट अपीयरिंग है, उनको भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। हो सकता है उस समय तक कुछ ऐसा हो जाए कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए या आप सीटेट पास हो जाएं, क्योंकि सीटेट में उन्होंने एक शब्द सीधा सीधा मेंशन किया है कि बहुत सारे बच्चे सीटेट में दावा तो कर दिए हैं कि हमने अपीयर किया है और वो बाद में हो सकता है फेल हो जाए, तो हम बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका करेंगे तो उसमें उनको हम निकाल देंगे बाहर। इसलिए आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराना होगा, नेक्स्ट उसके बाद जब आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जब आप दोबारा जाएंगे तब वहाँ पे भी आपको कराना होगा। उसमें अगर आप नहीं पास होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे और तब तक प्रोविजनल या ओरिजिनल मार्कशीट 2021 से 23 वालों की आ जाएगी, उम्मीद यही है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख तक हो सकता है कि रिजल्ट डीएलएड वालों का जारी कर दिया जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी तैयारी आगे की बरकरार रखिए, किसी के भी फालतू बहकावे में मत आइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू सो मच।